स्पेशली स्टूडेंट के लिए फिजिक्स में आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये लाइट्स का पार्ट है जिसमें हम ये समझेंगे कि उस लाइट का इंटरफेरेंस होता है तो क्या कैसे होता है उसमें, इसके बारे में हम सब। जो आपकी लाइट होती है ना, लाइक जैसे वो चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो वो भी एक लाइट है, बल्ब हो उससे भी लाइट इमिट होती है। ठीक है, तो जो लाइट होती है ये टू टाइप्स होती है, ट्रांसवर्सल होती है और लॉन्गिट्यूडल होती है। ट्रांसवर्सल दैट मीन्स उसमें आपका फेस है ना, ड्रॉप आके बनते हैं, और लॉन्गिट्यूडल में आपका है ना कॉम्प्रेस एंड डिप्रेस वाले फॉर्म पर चलती है। ये चीज है। लाइट जो आपका है, हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में देखते हैं कि जब कोई भी दो लाइट सोर्स जब सेम मीडियम में होती है, सेम फेज में होती है, सेम फेज दैट मीन्स सेम फ्रीक्वेंसीज एंड सेम टाइम इंटरवल, तो जब वो आपस में एक पॉइंट पे मीट करती है तो क्या होता है, तो इसको सुपरपोजिशन थ्योरी के हिसाब से भी जानते हैं। तो सुपरपोजिशन जो थ्योरी होती है वो ये कहता है कि जब कोई दो वेव्स सेम फेस में रहे, जैसे उनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनका टाइम इंटरवल भी सेम हो, तो उस टाइम पे जब लाइट ट्रेवल करती है तो ट्रेवल करने पर जब सेम पॉइंट पे जब किसी पॉइंट पे मीट करती हैं तो जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या होता है, या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमाइज हो जाता है ना। तो उन्हीं का जो सम ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसी को हम सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो आइए फिर से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक वेव है y1, इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y1, है ना, और एक ये हो गया आपका ठीक है, इसमें इसका आपका फेज क्या होता है, सेम होता है। इसी प्रकार जो आपकी ये वेव है प्रोपगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन पे, और इसका जो फेज बन रहा है एम्पलीट्यूड वो वाई डायरेक्शन पे और माइनस वाई डायरेक्शन की ओर ये बन रहा है। ठीक है, तो इसकी वेव को जो इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाएगा। उससे हम y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना। यहाँ पे a आपका क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है। सेकंड वेव हम इसी तरह कंसीडर करते हैं, सेकंड वेव की इसका इसी के इक्वल सेम फेज पर होता है, और है ना ये भी आपकी प्रोपगेट हो रही है एक्स एक्सिस की ओर, प्रोपगेट हो रही है एक्स एक्सिस की ओर, और इसकी वाई वैल्यू हो गई है, और इसमें थोड़ा सा फेज चेंज है, फेज चेंज कहें, है ना, तो फेज चेंज ऐसा मान सकते हैं। इसमें आपका जो y2 वेव्स है इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस फाइव, अर्थात फाइव फेज उसमें डिफरेंस है। तो फाइव फेज डिफरेंस हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ये एक अपोजिट फेज से स्टार्ट करती है, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। एम्पलीट्यूड इसका क्या है, सेम टू सेम है। तो क्या होता है ना, अभी आपका वेव्स हो गई, जब किसी पॉइंट पे इन दोनों वेव्स का प्लस होता है दैट मींस जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस बनेगा वो y y1 y2 होगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसकी क्या होता है, इसमें या तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है या तो मिनिमाइज हो जाता है। जैसे जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, और जब इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है ना, या इनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण दैट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड विनाशी व्यतिकरण दैट मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये होता है, तो अगर इनका हम रिजल्टेंट वेव बनाए, रिजल्टेंट वेव तो कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट फेज पर है ना, अपोजिट फेज पर है, तो इसका जो बेस बनेगा वो कुल मिला के कुछ ऐसे होगा, है ना। अर्थात यदि a है और ये माइनस a है, हम इस नोड की बात करें, केवल और केवल इस नोड की बात करें, है ना, तो अगर y1 की वैल्यू क्या है, प्लस a है, और y इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y2 की वैल्यू क्या है ना,
माइनस ए है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0, तो आपकी ये y वेव हो जाएगी। सेम एज अगर इसका फेस हम चेंज करते हैं या एक कम एम्पलीट्यूड क्या करते हैं, मैक्सिमम करते हैं, तब हमारा क्या होगा, एक एम्पलीट्यूड अगर हम मैक्सिमम करें, है ना, हाई इंटेंसिटी का, है ना, तो या इसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड हमने दे दिया, सेम इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट एम्पलीट्यूड आपका क्या है, डिफरेंट है। तो जिसका एम्पलीट्यूड होगा इसका हो जाएगा ए, है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड अगर इस रिजल्टेंट एप्लीकेशन ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू देखें, हमारा जो इसका वेव बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। y is equal to, है ना, कैपिटल Y is equal to y1 plus y2, हो जाएगा इसका जो फेस बनेगा या वेव्स बनेगी वो क्या हो जाएगी, जहां अगर इसका एम्पलीट्यूड a है और इसका एम्पलीट्यूड b है, तो जो आपकी इस फेस की बात कर रहे हैं, है ना, इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो क्या कहलाएगा, a प्लस b, है ना, मतलब इन दोनों की वैल्यू को ये क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा और प्लस कर लेगा, तो ये आपका रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन या ग्राफ हो जाएगा। ये कहलाता है सुपरपोजिशन की थ्योरी। बट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब किसी पॉइंट पे जब दो वेव्स किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो उन पर क्या होता है, जब उनका फेस बढ़ जाता है तो वो संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है, और जब उनका फेस क्या होता है, घट जाता है, तो उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो आपका जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, तो ये कहलाता है कि जब समान फ्रीक्वेंसी की कोई भी दो लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की, मतलब उनका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर है वो सेम टू सेम रहे और टाइम इंटरवल क्या रहे, सेम टू सेम रहे, बस एम्पलीट्यूड में आपस में डिफरेंस हो, एक का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, दूसरे का उससे कुछ कम हो या उसका फेस चेंज हो, तो उसमें क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेव बनती है वही आपके इस पे डिफाइन करती है कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फॉर एग्जांपल लेट बी सपोज, अगर हम कंसीडर करें एक वेव की जिसकी एम्पलीट्यूड है फॉर एग्जांपल, है ना, वही संपोषी विस्तार जो हमने आपको पहले समझाया उसी तरह सेम टू सेम इसमें भी होता है। तो आइए उसके डेरिवेशन पे चलते हैं। तो डेरिवेशन हो जाएगा आपका, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, जब उसका फेस कम हो जाता है या, है ना, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है तो आपका वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इसके लिए हम इक्वेशन की ओर चलते हैं। सपोज करते हैं कि हमारी पहली वेव, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू या u इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई है, ओमेगा अपॉन 2 पाई की फ्रीक्वेंसी जब किसी एक सेम मीडियम पे चलती है, तो जो पहली वाली वेव्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाता है वो होता है a sin ओमेगा t, ओमेगा टी, जहाँ पे आपको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और टाइम टी हो जाएगा, टाइम टी हो जाएगा और एम्पलीट्यूड आपका ए, यहाँ पे से हम a1 दे देते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका डिफरेंट डिफरेंट वेव है, इसलिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर सेकंड वेव, है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक दूसरी वेव लेते हैं जिसका फेस क्या होता है, पहले वाले फेस से कम होता है या चेंज होता है ना, तो उसका जो सेकंड वाले फेस का इक्वेशन कहलाएगा वो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड यहाँ पे भी डिफरेंट रहेगा, a2 sin ओमेगा टी और प्लस पाई, पाई का इस पे क्या होता है, पाई फेस का इस पे डिफरेंस होता है सेकंड वाली वेव में, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये सेकंड वेव का इक्वेशन। अब बाई सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहलाएगा? तो जो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनेगा तो y इज इक्वल टू, है ना, सभी डिस्प्लेस वेव्स के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का सम होता है। तो यहाँ पे हमने दो ही वेव ली है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। तो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन इज इक्वल टू आपका रख जाएगा a1 sin ओमेगा t एंड प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग सकता है, साइन a प्लस बी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस, है ना, a2 साइन a cos b। साइन a cos b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b, या यूं कहें साथ में माइनस का भी ले सकते हैं, है ना, सूत्र फॉर्मूला समझने के लिए। तो साइन a प्लस बी तो क्या होता है साइन a cos b, है ना, प्लस माइनस, तो सेम ऑर्डर पर प्लस और माइनस, और cos a sin b। तो जब हम प्लस लेंगे तो हमारा यहाँ पे प्लस रहेगा, जब माइनस लेंगे तो हमारा यहाँ माइनस रहेगा, तभी हमारा यहाँ पे प्लस है। ये हो जाएगा a के प्लेस पर ओमेगा t है और p के प्लेस पर पाई है। तो पहला क्या है हमारा साइन a cos b, साइन a की वैल्यू हो जाएगी साइन ओमेगा t और प्लस सॉरी cos पाई, सेम एज प्लस cos ओमेगा t और साइन पाई। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t, इस a2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और cos पाई प्लस cos पाई सॉरी cos ओमेगा t साइन पाई। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेव इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब इसके आगे ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और चीज, यहाँ पे a2 रहना चाहिए, यहाँ पे आपका a2 आ जाएगा, a2 cos ओमेगा t और साइन। अब क्या करते हैं, जहां पे साइन ओमेगा टी है और ये वाला साइन ओमेगा टी, ये दोनों आपस में कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा, इसको यहाँ पे इरेज कर दें। तो y इज इक्वल टू है ना, ओमेगा ओमेगा टी वाले में से कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी है ना, ब्रैकेट यहाँ से हमारा a1 बचेगा, तो a1 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा a2 cos फाइव, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस a2 sin a2 cos ओमेगा t और sin फाइव। ठीक है, फिर अगर हम इस a1 a2 को अब यहाँ पे हम a1 प्लस a2 को cos थीटा, है ना, फाइव वाले को cos थीटा मान लें, और इधर sin फाइव वाले को हम क्या मान लें, sin थीटा मान लें, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा सपोज करते हैं कि a1 प्लस a2 cos फाइव इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इसे a cos थीटा मान लेते हैं, है ना, a cos थीटा, और a2 sin फाइव इज इक्वल टू हम a sin थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a आपका रिजल्टेंट वेव्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, तो हो जाएगा, है ना, इन दोनों का एक बार स्क्वायर करके प्लस करते हैं, तो हमारा, या इसको पहले भी इक्वेशन नंबर इस पे पुट करते हैं, वो इक्वेशन सेकंड थे, ये आपकी इक्वेशन नंबर
थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड पे रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और इसके प्लेस पर हमारा हो जाएगा, है ना, तो a पहले लिख लेते हैं और cos थीटा, ठीक है, और प्लस a2 तो हमने ये मान लिया है, यहाँ पर हो जाएगा a cos ओमेगा टी और sin थीटा। अब आपको एक फॉर्म में दिख रहा है इक्वेशन sin a cos b cos a sin b, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। इनमें दोनों में से हम पहले ए कॉमन कर लेंगे, है ना, सेकंड वाली लाइन पे हम ए कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे sin ओमेगा टी cos थीटा और प्लस cos ओमेगा टी और sin थीटा, ठीक है। तो ये आपका हमारे उस इक्वेशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी इक्वेशन के प्लेस पे उसी जैसा लिख देते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a, इसके जगह पे साइन a प्लस बी मतलब ओमेगा टी और प्लस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाएगा। जो आपका सुपरपोजिशन में जो बाई कैपिटल वेव्स बनी थी, ये उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा, जहां पे a क्या हो जाएगा आपका उसका परिणामी आयाम, है ना। तो a फाइंड करने के लिए, इस a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक बार स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, हमें a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी एक बार स्क्वायर करके प्लस करते हैं तो हमारा मिलेगा, है ना, इसका स्क्वायर करके, है ना, और दोनों इक्वेशंस का प्लस कर देना है। तो यह हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर एंड प्लस a2 sin फाई का a2 स्क्वायर एंड sin स्क्वायर फाई, क्लियर। तो ये हो जाएगा। अब आपका ये ओपन होगा, यहाँ से a स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे, तो a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसमें से भी हमारा बचेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई एंड प्लस 2a2 cos फाई, 2a1 a2 2a1 a2 cos फाई, ये हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं, और प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, ये आपका टर्म है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा, है ना, यहाँ पे बचेगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू वो आपका 1 हो गया, है ना। तो ये आपको बचेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, इन दोनों को करने 1 हो जाने पर ये आपका a2 स्क्वायर बचेगा, है ना, a2 स्क्वायर प्लस अब आपका बचेगा 2a1 a2 cos फाई, है ना। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये आपका रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आपको भी, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो आपको रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन भी प्राप्त हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और उसका एम्पलीट्यूड भी प्राप्त हो गया है ना। अब बात आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। और एक और इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होती है। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई, या आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होती है। तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी I इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये भी आपका इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव हो जाएगा, है ना। इसे भी आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर इसे 4 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब आइए चलते हैं कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस पर और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के
लिमिट्स पर चलते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो होने की जो डेफिनेट कंडीशन होगी वो उस टाइम पर थीटा इज इक्वल टू या सॉरी पाई इज इक्वल टू 0 2 पाई 0 2 पाई 4 पाई कामा 6 पाई अप टू डॉट डॉट सो ऑन। एक और चीज होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, है ना। तो इससे हमारा एक निकल आएगा 2 pi of n where n is equal to 0 1 2 3 up to dot dot so on। तो हमारा होता है पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला del is equal to lambda upon 2 pi into phase difference, है ना, lambda upon 2 pi into phase difference। तो ये हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू रखाएगी तो निकलेगा। तो ए मैक्सिमम के लिए वैल्यू हो जाएगी, मतलब cos फाई के लिए आपको देखा जाएगा तो ए मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की बात करें तो ए मैक्सिमम के लिए हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम होगा अर्थात एक cos फाई की वैल्यू उस पे यहाँ पे रखेंगे तो हमारा निकलेगा cos 0 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू 360 की वैल्यू पुनः 0, 4 फाई की वैल्यू पुनः 0। तो क्या हो जाएगा cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और बचेगा आपका अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 पर 1 हो जाएगा, ये आपका बचेगा वो तो साइन पे 0 होता है a1 a2, ठीक है, बाकी प्लेस पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तो अंडर रूट इसको हम एक जैसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, तो हो जाएगा अंडर रूट इसमें हट जाएगा और बचेगा a1 प्लस a2। ये आपका ये मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम, है ना, इन रिजल्टेंट वेव। इसी प्रकार इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकल आएगी ए मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ए मैक्सिमम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तो आई मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये एक आपकी वैल्यू हो गई मैक्सिमम के केस पर, इसी प्रकार हम निकालेंगे मिनिमम के केस पर, है ना। ठीक है, तो बनेगा I max इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम इसकी जगह पे प्रोपोर्शनल को ओपन करने पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू अगर हम k मान ले, कांस्टेंट वैल्यू एक k मान ले तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ठीक है, फिर एक और चीज इफ i1 इज इक्वल टू ka1 इफ i2 इज इक्वल टू ka2, अगर हम ऐसा लेट भी सपोज कर लें तो हो जाएगा I मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर और स्क्वायर। ठीक है, तो इसके प्लेस पर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस
2 अंडर रूट I1 और I2, यह भी एक इक्वेशन हमें प्राप्त होगा I के फॉर्म पर, है ना, जहाँ पे I1 क्या हो जाएगा फर्स्ट वाली वेव का इंटेंसिटी और I2 हो जाएगी सेकंड वाली वेव की इंटेंसिटी, ठीक है ना, जहाँ पे अलग अलग की ये इंटेंसिटी कहलाएंगे। और इनका जो फेज डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस आपका हो ही गया है, तो फेज डिफरेंस हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसके आगे इसको इरेज कर देते हैं। तो इनका जो फेज डिफरेंस बनेगा पाई इज इक्वल टू वो 0 2 पाई 3 पाई सॉरी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई अप टू डॉट डॉट 2 पाई एन कहलाएगा। और जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस यहाँ पे हम रखेंगे, हमारा आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, है ना। तो डेल इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई पाई, इसके प्लेस पर ये रखते जाएंगे क्रमशः, तो हमारा डेल इज इक्वल टू आएगा लैम्डा, अगर हम 2 पाई रखते हैं, है ना, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, तो पहले 0 रखेंगे तो ये आपका आएगा पूरी तरह से 0, फिर डेल इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई रखेंगे, हमारा आएगा लैम्डा, इसी प्रकार डेल इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई और 4 पाई रखेंगे, तो ये 2 पाई 2 लैम्डा आ जाएगा। तो दैट मींस इससे शो होता है कि जब पाई इज इक्वल टू 0 2 3, है ना, जो 2 4 6 5 6 आफ्टर डॉट सो आने होंगे, तो जो इनका पाथ डिफरेंस भी बनेगा वो कहलाएगा 0 0 डैश लैम्डा डैश 2 लैम्डा डैश कॉमा 3 लैम्डा अप टू डॉट डॉट सो ऑन एन लैम्डा आपका प्राप्त होगा। तो मतलब डेल इज इक्वल टू आपका क्या प्राप्त हो रहा है एन लैम्डा, तो डेल इज इक्वल टू आपका एन लैम्डा प्राप्त हो रहा है, ये भी एक हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस प्रकार विनाशी व्यंजक के लिए आपकी cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस पे समकोती व्यंजक में तो हमने प्लस लिया, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने cos फाई की वैल्यू प्लस ली, cos फाई की वैल्यू +1 ले ली। अब इस प्रकार, है ना, ये फर्स्ट कंडीशन थी, तो लिखा नहीं मैंने, ये फर्स्ट कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, ऑफ लाइट। फिर इसी प्रकार ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लाइट के लिए आ गई, जब उस पे क्या था हमारा मैक्सिमम सारी चीज, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम भी था और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मैक्सिमम था। तो अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या मिनिमाइज पोजीशन में सेकंड कंडीशन, फिर आपका देखिए सेकंड हो जाएगा आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इस टाइम पर cos फाई की जो वैल्यू है वो -1 होनी चाहिए, तो -1 किस पोजीशन पर होता है, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट का इक्वेशन का निकला था a इज इक्वल टू, या a स्क्वायर की बात करें तो वो निकला था a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड cos फाई, तो cos फाई किस प्लेस पर माइनस होगा, तो जाहिर सी बात है, तो ये आपका जैसे फाई इज इक्वल टू अब आपका पाई पर जाएगा माइनस, 3 पाई पर जाएगा माइनस, 5 पाई पर जाएगा माइनस और अप टू डॉट डॉट, है ना, 2n माइनस 1 पाई पर जाएगा माइनस, दैट मींस n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट सो ऑन टू द 4 माइनस 1 ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस z इज इक्वल टू, है ना, z इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू पाई,
तो 5 प्लेस पर 5 और लैम्डा अपॉन 2 आएगा। तो इससे ये पता चलता है, तो जो डेल आपका होगा वो क्रमशः है लैम्डा अपॉन 2, है ना, 3 lambda upon 2, 5 lambda upon 2, up to dot dot so on, and 2n minus 1 lambda upon 2 इस केस तक जाएगा। और जो एम्पलीट्यूड ऑफ मिनिमम होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो हो जाएगा a1 का स्क्वायर, है ना, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2, 2a1 a2, तो आपका है ना a मिनिमम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, या यूं कहें a में मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगी वो भी आपकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, वो हो जाएगी एम्पलीट्यूड स्क्वायर मिनिमम के इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ही आई मिनिमम इज इक्वल टू और प्लेस पर हमने मान लिया के आपका क्या है, एक कांस्टेंट वेरिएबल है, और हो जाएगा a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा आई min इज इक्वल टू के a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2, ये भी एक फॉर्म हो जाएगा इक्वेशंस का, ठीक है। दूसरा आपका वही सेम पहले जैसे हमने माना था i1 इज इक्वल टू के a1 का स्क्वायर एंड i2 इज इक्वल टू के a2 का स्क्वायर। तो रख देंगे a मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका i1 प्लस i2 माइनस 2i1 और i2, ठीक है, अंडर रूट पे रहेगा। तो ये आपका रिजल्टेंट मतलब डिस्ट्रक्टिव वेव्स का आपका मिनिमाइज इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। फिर इनका जो फेज डिफरेंस हमने निकाल ही लिया है वो क्रमशः 0 से 0 सॉरी 5 3 5 5 5 एंड अप टू डॉट डॉट 2n माइनस 1 पाई हो जाएगा, और जो आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा तो वो ये हो जाएगा। बट कुछ सम कंडीशन, कुछ टाइम पर ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जब उनका क्या होता है, फेस लगभग इक्वल होता है, दैट मीन्स जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होता है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड रहता है वही मतलब जो फर्स्ट टाइम पे किसी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वही रिजल्टेंट वेव का भी एम्पलीट्यूड जाता है। तब क्या होता है उसके लिए, जब दोनों एम्पलीट्यूड्स इक्वल हो, सेम फेज पर हो, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू थर्ड कंडीशन हो जाएगी सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और एम्पलीट्यूड तो दैट मींस a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। तो जो इसका रिजल्टेंट वेव्स बना था हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, या यूं कहें a1 प्लस a2 हो जाएगा इस पे के 4 a स्क्वायर और 1 प्लस cos 5
सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो आई मैक्सिमम आ जाएगा इसमें से इज इक्वल टू के 4a स्क्वायर, है ना। आज जब के की वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो आपका भी या आई मैक्स स्क्वायर ए मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4a स्क्वायर ये किया जाएगा। इसी प्रकार ए मिनिमम निकालने के लिए ए मिनिमम निकाल लेंगे तो आपका यही आ जाएगा के 2a स्क्वायर और 1 माइनस कॉस 5 प्लस का, तो माइनस के लिए आपका आई मिनिमम आपका, है ना, इस पर पूरा 0 हो जाएगा। ए मिनिमम भी आपका 0 रहेगा और आई मिनिमम भी आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो ए मिनिमम आपका 0 के अकॉर्डिंग, तो आपका आई आई मिनिमम भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसके लिए हमारा एक ग्राफ बन जाएगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। मान लेते हैं हमारा ये दो एक ग्राफ है, ये आपका इंटेंसिटी के लिए आपका ग्राफ हो जाएगा आई पाई माइनस का पाई माइनस का 2 पाई माइनस का 3 पाई माइनस का 4 पाई और माइनस का 5 पाई। तो मैक्सिमम से डाउन की ओर, फिर डाउन से पुनः मैक्सिमम 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर पुनः 0, 4 पाई का मैक्सिमम, 5 पाई पर 0, माइनस पाई पर है ना 0, 2 पाई पर मैक्सिमम और फिर 3 पाई पर पुनः 0, 4 पाई पर मैक्सिमम, 5 पाई पर पुनः 0। ये कुल मिला के कुछ इस प्रकार से वेव बनेगा, जो कि ये आपका जो बढ़ता हुआ ग्राफ ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। यही आपका, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी का ग्राफ है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी प्रकार के इस टॉपिक पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेरी करनी होता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स करेंगे। थैंक यू सो मच।